इस दुनिया में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख देती हैं। तो आज चलिए इतिहास के कुछ ऐसे ही छुपे हुए अनसुलझे पन्नों को पलटकर देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा पत्थर का गोला जो किसी भी इंसानी हाथ से बनाया जाना लगभग नामुमकिन लगे, या फिर एक ऐसा हथौड़ा जो करोड़ों साल पुरानी चट्टान के अंदर से निकले। ये वो चीजें हैं जो चीख चीख कर कहती हैं कि इतिहास की कहानी में अभी कई मोड़ बाकी हैं। और ये कोई लोक कथाएं या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये इस बात का ठोस सबूत हो सकती हैं कि हमारे अतीत का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे जरूरी हिस्सा कभी लिखा ही नहीं गया। तो चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों की पड़ताल करते हैं। ये रहस्य दुनिया की कुछ सबसे अजीब और मिस्टीरियस चीजों के अंदर दफन हैं। हमारी पहली पहेली हमें ले चलती है सीधे कोस्टा रिका के घने जंगलों में। यहाँ एक ऐसा राज छुपा है जो आज के विज्ञान को भी हैरान कर देता है। वहाँ के लोग इन्हें लैस बोलास के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो पत्थर के गोले हैं ना, ये इतने इतने परफेक्ट हैं कि आज के मॉडर्न टूल से भी नापो तो इनकी गोलाई 99.9% सटीक निकलती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये ग्रेनोडायोराइड नाम की एक बहुत ही मजबूत, मतलब ज्वालामुखी से निकली चट्टान से बने हैं, और ये चट्टान उस पूरे इलाके में कहीं मिलती ही नहीं। इसका मतलब सीधा है, किसी ने इन भारी भरकम पत्थरों को मीलों दूर से यहाँ तक ढोया और फिर उन्हें इतनी कमाल की सटीकता से तराशा था। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट तो मानते हैं कि ये शायद प्राचीन डिक्विस संस्कृति के लिए या तो तारों को देखने के मौका थे या फिर अमीरी दिखाने का कोई प्रतीक। लेकिन एक और थ्योरी है जो कहीं ज्यादा सनसनीखेज है। क्या हो अगर ये अटलांटिस जैसी किसी खोई हुई बहुत ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता के निशान हो, या शायद किसी और दुनिया से यहाँ छोड़े गए संकेत। अब बात करते हैं एक ऐसे औजार की जो एक ऐसी चट्टान के अंदर से मिला जिसकी उम्र डायनासोर के समय की बताई जाती है। हुआ यूं कि 1940 के दशक में टेक्सास के लंदन शहर के पास एक परिवार को एक चट्टान मिली। अजीब बात यह थी कि उसमें से लकड़ी का एक हैंडल बाहर निकला हुआ था। जब उन्होंने उत्सुकता में उस चट्टान को तोड़ा तो अंदर से एक लोहे का हथौड़ा निकला। पर असली झटका तो तब लगा जब जांच में पता चला कि जिस चट्टान में यह हथौड़ा बंद था वो 10 करोड़ साल पुरानी थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये कोई आज के ज़माने का हथौड़ा हो जो किसी दरार में गिर गया और फिर धीरे धीरे उसके चारों ओर खनिज जम गए होंगे। लेकिन कुछ लोग इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट मानते हैं। क्या ये किसी भूली बिसरी सभ्यता का औजार था, या फिर किसी टाइम ट्रैवलर का गलती से छूट गया कोई सामान? अगला रहस्य हमें चीन ले जाता है, जहां जमीन के नीचे आर्किटेक्चर का एक ऐसा करिश्मा मौजूद है जिसका इतिहास में दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं मिलता। ये बात है 1992 की। चीन के एक गांव में कुछ लोग एक तालाब को सुखाने में लगे थे। जैसे जैसे पानी कम हुआ, उन्हें पानी के नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, और जब पानी पूरी तरह से खाली हुआ तो जो सामने आया उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये थीं लोंगयू गुफाएं। इनको बनाने के लिए अंदाजा है कि करीब करीब 10 लाख क्यूबिक मीटर चट्टान को हाथ से खोदा गया था। ये कोई एक दो गुफाएं नहीं थीं, बल्कि 24 विशाल गुफाओं का एक पूरा नेटवर्क था जो पूरी तरह से हाथ से तराशा गया था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, चीन के हजारों साल के लिखे हुए इतिहास में किसी भी शाही दस्तावेज, किसी किताब, किसी भी कहानी में इस जबरदस्त निर्माण का एक भी जिक्र नहीं है। एक भी नहीं, जीरो। इन गुफाओं को बनाने में इस्तेमाल हुए औजारों का कोई पता नहीं, निकली हुई चट्टान के मलबे का कोई निशान नहीं। हर दीवार और छत पर एक जैसा पैटर्न है, जैसे किसी बहुत बड़ी मशीन से काटा गया हो। ये सब कैसे मुमकिन हुआ और क्यों इसे इतिहास से पूरी तरह से मिटा दिया गया? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। चलिए अब आते हैं एक आधुनिक रहस्य पर, एक ऐसे स्मारक पर जिसे अमेरिका का स्टोनहेंज भी कहा जाता था। साल 1979 में आर.सी. क्रिश्चियन नाम के एक गुमनाम आदमी ने इसे बनवाया। इस पर 8 अलग अलग भाषाओं में 10 नियम लिखे थे। कहते हैं कि ये नियम किसी बड़ी तबाही के बाद बची खुची इंसानियत का मार्गदर्शन करने के लिए थे। लेकिन इसका सबसे विवादित नियम था दुनिया की आबादी को 50 करोड़ तक सीमित रखना। बस इसी एक नियम ने इसे साजिशों के केंद्र में ला दिया, और आखिरकार 2022 में एक धमाके में इस स्मारक को नष्ट कर दिया गया। पर सवाल आज भी वही है, क्या ये सच में इंसानियत को बचाने का एक संदेश था, या फिर किसी गुप्त संगठन की खतरनाक योजना का ऐलान? और वो आर.सी. क्रिश्चियन आखिर था कौन? ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। और अब
शायद सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य, पीरी रीस का नक्शा। हम सब किताबों में पढ़ते आए हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप की ऑफिशियल खोज 1820 में हुई थी। उससे पहले किसी को इसके होने के बारे में पता तक नहीं था। लेकिन साल 1513 में ओटोमन एडमिरल पीरी रीस ने एक नक्शा बनाया था, यानी अंटार्कटिका की खोज से लगभग 300 साल पहले। और उस नक्शे में अंटार्कटिका का तटीय हिस्सा बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है, बिना किसी बर्फ की मोटी चादर के। विज्ञान के मुताबिक अंटार्कटिका की जमीन कम से कम 6000 सालों से बर्फ के नीचे दबी हुई है। जब 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने रडार टेक्नोलॉजी से बर्फ के नीचे की जमीन का नक्शा बनाया तो वे हैरान रह गए। वो नक्शा पीरी रीस के 16वीं सदी के नक्शे से हूबहू मेल खाता था। पीरी रीस ने खुद ये बात लिखी थी कि उन्होंने ये नक्शा कई बहुत पुराने नक्शों को जोड़कर बनाया था। तो असली सवाल ये नहीं है कि पीरी रीस ने इसे कैसे बनाया। असली सवाल तो ये है कि वो पुराने नक्शे किसके थे, उन्हें किसने बनाया था। क्या कोई ऐसी प्राचीन सभ्यता थी जो दुनिया को उस वक्त से जानती थी जब अंटार्कटिका पर बर्फ की चादर थी ही नहीं। ये सारी चीजें हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि हम जो जानते हैं वो शायद पूरी कहानी का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि कहते हैं ना, सच्चाई अक्सर कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। और शायद इतिहास में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसका खोजा जाना बाकी है।